होली पर आगरा और फतेहपुर सीकरी संसदीय सीटों से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को चौंका दिया, बल्कि अपनी टिकट पक्की समझे बैठे दोनों वर्तमान सांसदों के भी तोते उड़ा दिए। गौरतलब है कि जब पूरा देश होली के रंगों से सराबोर होकर पर्व की खुशियां मना रहा था और सांसद रामशंकर कठेरिया के खंडारी निवास पर भी होली का जश्न चल रहा था, ऐसे में भाजपा हाईकमान ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर रंग में भंग घोल दिया। पार्टी ने आगरा सुरक्षित लोकसभा से गत 2 बार से सांसद रहे प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया और फतेहपुर सीकरी से सांसद चौधरी बाबूलाल का पत्ता साफ कर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चाहर पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट थमा दिया। सूचना मिलते ही सांसद कठेरिया और चौधरी बाबूलाल दिल्ली रवाना हो गए। कल तक जिनके कार्यालय पार्टी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता से पटे रहते थे, आज वहीं सन्नाटा पसरा नजर आया। दूसरी ओर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चाहर के निवास पर उन्हें बधाई देने वाले समर्थकों और कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। निवास के बाहर खड़ी गाड़ियों की कतार और चहल पहल ने दोनों की होली को खुशनुमा बना दिया। आगरा से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा चक्र में शामिल थे। 1998 में पहली बार वे सक्रिय राजनीति में आए, जब सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उनकी ईमानदारी और कर्मठता को देखते हुए उन्हें जलेसर लोकसभा से चुनाव मैदान में उतारा। उसके बाद वे लगातार 2 बार यहां से सांसद रहे। बाद में मुलायम से अनबन होने के बाद वे 2009 में साइकिल की सवारी छोड़ हाथी पर सवार हो गए, जहां मायावती ने उन्हें 2010 में राज्यसभा भेजा। इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए और टूंडला से विधायक चुने गए और वर्तमान में वे प्रदेश सरकार में पशुधन एवं लघु सिंचाई मंत्री के पद पर हैं। जब न्यूजीलैंड भारत की टीम उनके साकेत कॉलोनी न्यू शाहगंज स्थित निवास पर पहुंची, तो समर्थकों और कार्यकर्ताओं से घिरे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने इसके लिए पार्टी का आभार जताते हुए अपनी खुशी जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के माननीय सभी सदस्यों का, उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड का, आगरा के संगठन का, क्षेत्रीय संगठन का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस आगरा जैसी महत्वपूर्ण लोकसभा पर मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाने का काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं पर अमल के साथ साथ संगठन को मजबूती देने की बात कही। साथ ही उन्होंने आगरा की वर्षों पुरानी बैराज, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और हवाई अड्डे जैसी महत्वपूर्ण मांगों के साथ बचे हुए कामों को भी पूरी ईमानदारी और मजबूती से पूरा करने की बात कही। जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये निर्णय लिया है, हम लोग प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजना और मुख्यमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजना और बूथ के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें जो संगठन में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए जो पसीना बहाया है, इन सब को समेटते हुए सबका साथ सबका विकास को मद्देनजर रखते हुए आगरा की सीट को जीत कर पुनः एक बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जब उनसे यह पूछा गया कि प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया गत 2 बार के सांसद रह चुके हैं और उन्होंने गत लोकसभा चुनाव में भी 3 लाख से ऊपर वोटों से जीत हासिल की है, फिर भी उनका टिकट काट दिया गया, इस बात पर उन्होंने कहा कि यह तो पार्टी हाईकमान ही बेहतर बता सकता है। साथ ही उन्होंने यह कहकर सांसद रामशंकर कठेरिया की लोकप्रियता पर भी सवालिया निशान लगा दिए कि पार्टी केवल जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देती है। ये तो बेहतर हाईकमान जानता होगा कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन हर पार्टी ये चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिले, हर पार्टी ये चाहती है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिले। तो अब ऐसा उन्होंने समझा है तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। वहीं दूसरी ओर पार्टी फतेहपुर सीकरी से सांसद चौधरी बाबूलाल की जगह मथुरा से सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी को चुनाव मैदान में उतारना चाहती थी, पर हेमा मालिनी के मना करने के बाद युवा किसान नेता राजकुमार चाहर की लॉटरी खुल गई और उनके नाम की घोषणा ने सियासी तूफान मचा दिया। राजकुमार चाहर के खेरिया मोड़ स्थित निवास पर भी उन्हें शुभकामना देने वाले समर्थकों और कार्यकर्ताओं का तांता लगा नजर आया। होली के अवसर पर गुलाल के साथ साथ फूलमाला और साफा व शाल ओढ़ाकर चाहर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बातचीत के दौरान उन्होंने भी पार्टी का आभार जताते हुए इसे पार्टी हाईकमान का फैसला बताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक किसान और मजदूर के बेटे को इस
दायित्व के लायक समझा और ये जिम्मेदारी मुझे दी है। भाजपा के किसान मोर्चा के अहम पदों पर रह चुके राजकुमार चाहर 2007 में भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2012 में भी वे निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरे और हार गए। चौधरी बाबूलाल के बागी होने की संभावना के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे ऐसा नहीं करेंगे और वे उनके बड़े भाई हैं और जल्द ही वे उनसे मिलकर उनसे जीत का आशीर्वाद भी लेंगे। अब देखिए, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हर राजनीतिक व्यक्ति को, हर राजनीतिक कार्यकर्ता को अपना स्वयं निर्णय करने का अधिकार होता है, लेकिन मुझे लगता है वो पार्टी में ही रहेंगे, हमारे बड़े भाई हैं और उनसे मैं मिलूंगा भी जाके और उनसे आशीर्वाद भी लूंगा। बहरहाल माना जा रहा है कि दोनों सांसदों चौधरी बाबूलाल और रामशंकर कठेरिया के बीच चली आ रही तनातनी और मनमुटाव के साथ बाबूलाल का बड़बोलापन भाजपा नेतृत्व को नागवार गुजरा और पार्टी ने दोनों प्रत्याशियों को बदलने का फैसला लिया।